हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाली हूँ। हालांकि ये क्लिप आप लोगों ने पहले भी देखी है सुफियान की वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ मैं आगे बताऊंगी। लेके चले जाओ। ठीक है, नीचे इसको भेजो, रयान के साथ भेज दो इसको। जाओ तुम, इसका कुछ भी सामान टच मत करो किसी को भी। हाँ, सब कुछ लेके गई है, कुछ छोड़ के नहीं गई है। यहाँ पर खुद गवाह है ये चमक छल्लो। और ये भी बोला गया था कि जोहान तो गाइज, आपने ये क्लिप देखी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने आपको ये क्लिप क्यों दिखाई। क्योंकि गाइज, यहाँ पे पब्लिक को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है हमारी जो दीदी जी हैं पिदा मैडम, उनके द्वारा। क्योंकि पिदा मैडम की तरह ही इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो फॉलोअर्स हैं, जो दीदी जी दीदी जी दीदी जी करते रहते हैं, वो इनकी ही तरह मैनिपुलेटर बन चुके हैं। कि शायद वो ध्यान से सुनते नहीं हैं, शायद वो ध्यान से देखते नहीं हैं, या फिर जानबूझकर देखना नहीं चाहते, तो वो भी इनकी ही तरह मैनिपुलेटर बन चुके हैं और बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे रिलेटेड जो है वो स्टोरी स्नैपचैट पे पीरा मैडम ने डाली थी। अब वो स्टोरी क्या डाली थी वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो गाइज, ये वो कमेंट है। इनकी सपेदा दीदी की सपोर्टर लिखती हैं, आई सा हिज वीडियो एंड रिसेंटली वेयर ममता वाज एट योर ओल्ड हाउस एंड नौशीन वाज टेलिंग हर टू टेक योर बैग्स एंड सेड लेके जा, ये सब यही बचा है, बाकी सब तो लेके गई वो चमक चलो। I felt so bad because everything was still there. I can clearly see bed, your cupboard, everything was still there. If they can speak to her in a such a way, how they might be treated you. तो भाई, यहाँ पे ये औरत जो भी है ये यहाँ पे मिसलीड कर रही है। लेकिन इसका रिप्लाई पिता मैडम ने दिया है कि चलो किसी ने तो समझा, लेकिन मैडम यहाँ पे सच्चाई नहीं बता सकती थी। इनको गलत फहमी हुई है, जो इनकी सपोर्टर हैं, इनको ये लगता है कि भाई नौशीन ने ये बात बोली कि वो सब कुछ लेके गई चमक चलो, यानी कि पीदा मैडम को ये सब कुछ बोला। लेकिन मैं इस मैडम को यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि पीदा मैडम को ये नहीं बोला गया था कि लेके गई सब कुछ वो चमक चलो। उस वीडियो को जो अभी क्लिप लगाई है मैंने पीछे, उसको ध्यान से देखो। उसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर अपना सामान मत छोड़ना, और ये सब कुछ लेके गई है, गवाह है ये चमक छल्लो। इसका मतलब है कि ममता अपना सारा सामान लेकर के गई है और ममता को ही चमक छल्लो बोला गया है। जो भी बैग ममता और ये पिता मैडम लेकर के गए थे उनके घर, उस सामान की बात हो रही है, ना कि किसी बेड, किसी कपबोर्ड या फिर किसी बाकी सामान की बात हो रही थी यहाँ पे। लेकिन दीदी जी की तरह इनके सपोर्टर भी मैनिपुलेटर हैं। वो बातों को घुमाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे बातों को घुमाया जाए। तो यहाँ पे मिसलीड किया जा रहा है। वो जो बोला गया था वो नौशीन ने नहीं बोला था, वो कोई और लड़की थी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे सुफियान ने स्टोरी लगाई है। भाई, ममता को उस वीडियो में चमक चलो क्या बोले वो आंटी ने तो एक नंबर, मतलब मजा आ गया। वो वीडियो मेरी फैमिली में से कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। एक लड़की थी जो हेल्प के लिए आई थी, मेरी मम्मी और नौशीन की, क्योंकि वो औरत थी, वो रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पर सुफियान ने ये बताया है कि भाई नौशीन ने या फिर मम्मी ने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। उनकी हेल्प के लिए एक लड़की वहां पर थी और उसी ने वो चीजें रिकॉर्ड की हैं, और जो भी वहां पर बोला है वो उसी ने बोला है, यानी कि नौशीन ने नहीं बोला है, जैसा कि इनकी जो सो कॉल्ड वो सब्सक्राइबर है वहां पे कमेंट पे लिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि वो जो चीज बोली गई थी वो ममता को बोली गई थी, ना कि इन मैडम को, पिदा मैडम को बोली गई थी। लेकिन देखो, लोगों को ये करने का, मतलब घुमाने का, खुद मतलब अपने सब्सक्राइबर की नजरों में अच्छा बनने के लिए मैडम सच भी नहीं बता रही है। मैडम कह रही है कि हाँ चलो ठीक है, किसी ने तो समझी ये बात। मतलब कितनी वो है ना कि किस तरीके से बातों को घुमाया जा रहा है। तो यहां से ही आप लोग समझ सकते हो कि मतलब भाई कितनी बड़ी मैनिपुलेटर है ये, कि उस चीज को ये करेक्ट कर सकती थी, ये बोल सकती थी कि नहीं मुझे नहीं बोला है, वो बात ममता को बोली गई है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि सच तो हमें बोलना ही नहीं है ना। सच हम बोलेंगे पब्लिक में तो हमारा जो भांडा है वो फूट जाएगा। तो हम सच तो बोल ही नहीं सकते भाई पब्लिक में, है ना। तो इसीलिए बातों को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के, जैसे मर्जी हम पब्लिक के सामने रखेंगे अपने हक में, ताकि जो सारी बातें हैं वो हमारे हक में आए। और वैसे ही इनके सब्सक्राइबर हैं कि इन्होंने ढंग से वीडियो सुनी तक नहीं, ढंग से वीडियो समझी तक नहीं कि उसमें क्या बोला जा रहा है और किसको बोला जा रहा है।
वो जो वीडियो बनाई गई थी उसका बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि वो जो सामान अपने साथ लेकर के आए थे कल को ये इल्जाम ना लगा दे कि भाई हमारा सामान उन्होंने रख लिया, क्योंकि वो जो बैग भर के ले आए थे ना। एक बात बताओ कि आप किसी की शिकायत करने जा रहे हो, किसी लड़के की शिकायत करने जा रहे हो, आप अपने सास ससुर के पास जा रहे हो और पूरा सामान भर करके लेके जा रहे हो, बैग 2-3 बैग आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो बैग ले जाने का क्या मतलब बनता था? क्या ये लोग वहां रहने जा रहे थे? नहीं ना, जाहिर सी बात है शिकायत करने जा रहे थे, उसके बाद उनको जो है वहां से निकलना था। लेकिन चीजें इनके हिसाब से नहीं चली क्योंकि सुफियान वहां पर था ही नहीं। इनको इल्जाम लगाना था कि जो जो चोरी वोरी हुई है ना गोल्ड वोल्ड की या बाकी सामान की, वो सुफियान ने खुद गायब किया है। लेकिन इनका वो चला ही नहीं क्योंकि सुफियान था ही नहीं वहां पे, और इनके घर वालों ने जो है वो रिकॉर्ड करे सारी चीजें ताकि थोड़ा बहुत प्रूफ रहे, और को फिर वहां से भेजा गया कि भाई तू निकल यहाँ से और अपना सामान सारा उठा के लेके जा। और वो चमक चलो वाली बात ममता के लिए थी कि भाई ये गवाह है कि यहाँ से ये सारा सामान जो है वो लेकर के गई है, ठीक है ना। तो भाई इनके सब्सक्राइबर भी मैनिपुलेटर ही निकले। देखो सोचो मतलब किस तरीके से बातों को घुमाया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने दीदी जी की स्टोरी देखी होगी जिसमें कि ये बता रही थी कि मैजिक देखोगे गाइस, और अपना हाथ ऐसे किया हुआ था और नेक्स्ट फोटो में मतलब किसी और के हाथ के साथ अपना हाथ अटैच किया एआई के थ्रू। तो वहां पर दीदी जी ये बताना चाह रही थी कि भाई आजकल एआई का जमाना है और कुछ भी हो सकता है। दीदी जी को वैसे कुछ नहीं बोलना है, कोई प्रूफ नहीं देना है, लेकिन दीदी जी को सामने वाले को ट्रिगर जरूर करना है। सामने वाला जो प्रूफ दे रहा है उसको उनको झूठे साबित जरूर करना है। जैसा कि इनकी मदर हर कहीं जा जाके कोई वहां कोई कमेंट कर रहा है तो उनके कमेंट के नीचे लिख रही हैं कि अरे एआई का नाम सुना है या नहीं सुना है। और मैडम ने खुद अपनी काफी दिन पहले की एक स्टोरी में ये बोला था वीडियो बना के कि मुझे भी गाइस जाना पड़ेगा 6-7 महीने 9 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर एआई के थ्रू कुछ प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद मुझे पब्लिक में दिखाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे सुफियान को ये बोला जा रहा है कि भाई उसने जो भी प्रूफ दिखाए हैं वो एआई है और एआई से कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सुफियान ने वो सारे प्रूफ एआई से बनवाए हैं और ये प्रूफ बनवाने के लिए सुफियान को 9 महीने लग गए। तो भाई एआई तो 9 महीने पहले भी था, और अगर एआई से ही प्रूफ बनाने थे तो उस टाइम पे बनाए जा सकते थे और इससे अच्छे बनाए जा सकते थे। इन लोगों को क्या लगता है कि मतलब एआई से प्रूफ बनाएंगे तो ऐसे बनाते जिसमें छोटी छोटी सच्चाई है, एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा वीडियो एआई के थ्रू क्रिएट करके और मैडम के मुंह से गालियां निकलवा के और मैडम का कुछ भी दिखा के, तो वो पता नहीं चलेगा लोगों को कि भाई एआई है या नहीं है। आप लोग बताइए गाइस कि ये जो वीडियो सुफियान ने डाली है क्या इसमें कहीं से भी आप लोगों को लग रहा है कि एआई है? ये तो ओरिजिनल वीडियोस है, इवन कौन से फोन से ये बनाई गई है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना है, इनको सामने वाले को झूठा भी बोलना है कि भाई उसके प्रूफ झूठे हैं, लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना है और ना अपनी सफाई में कुछ बोलना है। क्योंकि अगर मैं अपनी सफाई दूंगी तो मुझे ऑडियो डालनी पड़ेगी और ऑडियो डालूंगी तो मेरी असलियत बाहर आ जाएगी कि मैंने क्या क्या बोला है, मैंने कितनी गालियां दी हैं, मैंने कितना प्रोवोक किया है सामने वाले को, वो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। सामने वाला प्रूफ दे रहा है, उनके प्रूफों को एआई का बता दिया जा रहा है ना। और अपनी तुम छोटी छोटी 3 सेकंड की तुमने एक क्लिप डाल दी तो उससे ये साबित हो गया कि भाई सामने वाले ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है। वाह। तो गाइज यही वो बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि ये मैडम खुद और इनके फॉलोवर्स कितने बड़े मैनिपुलेटर हैं, चीजों को कैसे घुमाते हैं। और बस यही पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट किया करो एक अच्छा सा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।